Okay, good evening, students. Today we'll learn capital receipt and revenue receipts. Now, सबसे पहले receipts. Receipts is divided into two parts: capital receipt, and revenue receipt. So receipts are of two types. First is capital receipt, and second is revenue receipts. Now, इसमें हमको समझना है कि कौन से रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स हैं और कौन सी रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं. ओके, नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट. तो जो भी कैपिटल रिसिप्ट्स है हम क्या रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट के अंदर. से फॉर एग्जांपल इशू ऑफ शेयर इशू किया, पैसा आया. लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है. बैंक से लोन लिया है तो कहां पे आता है बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड. इज रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट. इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर. मैंने बताया था, जो नए ध्यान रखो, रेकरिंग मींस बार बार लगातार, लेकिन नॉन रेकरिंग मींस कभी कभी. ओके, समटाइम्स. तो कैपिटल रूल्स, हम हर साल शेयर्स इशू नहीं करेंगे, हम हर साल लोन नहीं लेंगे. ओके, 5 साल में एक बार हम लोन लेंगे या 10 साल में हम शेयर्स इशू करेंगे. तो normally all capital receipts are non-recurring in nature. Third, benefits of capital receipts are enjoyed for more than 1 year. एक बार पैसा आ गया, ओके, हम उसको 3 से 4 साल या 5 साल उसका करेंगे, उसको यूज करेंगे, या उसका फायदा हम लोग को 1 साल से ज्यादा साल के लिए होगा. इट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट. तो कैपिटल रिसिप्ट इज रिकॉर्डेड फर्स्ट इज बैलेंस शीट. It is non-recurring in nature. Its benefits are enjoyed for more than 1 year. Okay. Now, revenue receipt. Revenue receipt is recorded in the balance sheet. Revenue receipt is recorded in balance sheet. Sorry, in profit and loss account. Okay. So, capital receipt कहाँ record करोगे? Balance sheet में. Revenue receipt कहाँ record करोगे? Profit and loss account में. Okay, profit and loss account, credit side. It is recurring nature. Now sir, revenue को क्या क्या आता है? Commission received, royalty received, interest received, dividend received. ये सब मेरी रिसिप्ट्स हैं. कौन से रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं. ये सब कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट एवरी मंथ आएगा, एवरी ईयर आएगा, डिविडेंड एवरी ईयर आएगा. तो दे आर रेकरिंग इन नेचर. ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर एग्जॉस्टेड इन ईयर. एक साल आ गया, उसका बेनिफिट खत्म हो गया, फिर से नेक्स्ट ईयर आएगा. ओके, कैपिटल रिसिप्ट्स एक बार पैसा आया, हम बहुत साल यूज करते हैं, लेकिन बेनिफिट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर. एक साल पैसा आया, उसको हम यूज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट फिर से पैसा आएगा तो फिर से हम यूज करेंगे. ओके, तो बेनिफिट्स आर एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर. ओके, पॉइंट. अब हम सीखेंगे एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट. तो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स. अब देखना है कौन से रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स हैं. पहले सेल ऑफ असेट्स. असेट परचेस करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन वही असेट्स मैंने 4-5 साल यूज कर लिया और 4-5 साल यूज करने के बाद वो असेट्स को मैंने बेच डाला, तो कौन से रिसिप्ट्स हैं? ये कैपिटल रिसिप्ट्स हैं. ओके, नेक्स्ट, कैपिटल इंट्रोडक्शन या कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर. नाउ सपोज तुमने बिजनेस स्टार्ट किया और तुमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया. कितना? 5 लाख रुपीज. तो ना तुमने बिजनेस को 5 लाख दिया, तो तुम्हारे लिए तुमने तो पे किया, बिजनेस से पैसा आया,
तो जितने भी ट्रांजेक्शन हम बिजनेस पॉइंट ऑफ रिकॉर्ड करते हैं, तो बिजनेस के पास 5 लाख रुपया आया, तो इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट। जो 5 लाख रुपया है उसको लोग यूज करेंगे बिजनेस में, उससे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट। और एक है कैपिटल इंड्यूस्ड बाय पार्टनर। ना पहला था प्रोप्राइटर मींस इंडिविजुअल ओनर, अब क्या है पार्टनर्स ने, तो 2-3 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस केस में हर एक पार्टनर ने 5-5 लाख रुपया क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 15 लाख रुपीस। कितना हो गया, 15 लाख। तो इसमें भी केस में बिजनेस कितना पैसा आया, 15 लाख रुपया आया। अगेन इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट, वो पैसा मैं बिजनेस में यूज करूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, और उसका यूज 1 साल से ज्यादा ही होगा। नाउ नेक्स्ट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने असेट सेल किया, उसे हमने क्या इन्वेस्टमेंट सेल किया। इन्वेस्टमेंट तुमने जब परचेज किया होगा, इन्वेस्टमेंट तब तुमने परचेज किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इन्वेस्टमेंट तुमने सेल किया वो कैपिटल रिसिप्ट है। इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो हम असेट में माइनस करेंगे, अगेन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे हो। असेट हम सेल कर रहे हैं, अगेन असेट्स में से माइनस करेंगे, अगेन यू आर रिकॉर्डिंग इन द बैलेंस शीट। तो इन्वेस्टमेंट बेच के जो भी 5 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी पैसा आया है वो कौन सा रिसिप्ट है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नाउ ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है इन द केस ऑफ कंपनीज। किसके लिए, इन द केस ऑफ बिग कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है। तुमने एसपी में पढ़ा होगा या तुमने ओसी में पढ़ा होगा। तो शेयर्स इशू किया, तो शेयर इशू किया, शेयर इशू करके कंपनी के पास 100 करोड़ रुपया है। ओके, पॉइंट क्लियर, कितना रुपया है, 100 करोड़ रुपया है। नाउ दिस मनी विल बी यूटिलाइज इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट है इसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स। नाउ शेयर्स भी कहां पे आता है, अगर तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो इन केस ऑफ कंपनी शेयर्स कहां पे आता है, बैलेंस शीट एसेट साइड, सॉरी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कहां लिखोगे तुम, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे। ओके, क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल, क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल। और सर लिखना कैसे, जैसे कि हमने इशू किया 1 लाख शेयर्स, से फॉर एग्जांपल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। ओके, कितना आएगा, 1 करोड़। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितना आएगा, 1 करोड़। कहां पे आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो तुमको याद रखना है, ऑल कैपिटल रिसीप्ट्स इज रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ असेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये आता है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल तुमने, तुम्हारे बिजनेस में असेट्स है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है। ओके, उस पे तुमने, ओके एक मिनट, किसने ड्राइंग कर दिया है, ओके ओके। ना तुमने इंश्योरेंस निकाला किस पे, असेट्स पे, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, मोटर व्हीकल, शॉप, बिल्डिंग। तुमने इस पे क्या निकाला, तुमने इस पे इंश्योरेंस निकाला। ओके, और तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, तुम्हारे गोडाउन में आग लग गई, ओके, या तुम्हारे प्लांट में आग लग गई, और क्या, जितने प्लांट में कितनी मशीनरी थी सब जल गई। लेकिन जलने के बाद इंश्योरेंस कंपनी तुमने क्या क्लेम किया, और इंश्योरेंस कंपनी ने जितना भी लॉस हुआ था, ओके, जितने भी मशीनरी का लॉस हुआ था, वो पूरा के पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने तुमको वापस दे दिया। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों सर, ये क्या जला था, असेट जला था, असेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसको जलने के बाद या इसका लॉस होने के बाद जो भी पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट ही होगा। पॉइंट क्लियर। लेकिन अगर गुड्स जला है, अगर गुड्स जला है तो कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा। अगर गुड्स जला है तो कौन सा रिसिप्ट है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। बिकॉज जब हम गुड्स परचेज करते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और उसको जलने का जो पैसा आएगा वो हमारी रेवेन्यू इनकम होगी, या मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगी। ओके, तो सेल ऑफ असेट, असेट बेचा पैसा आया तो लेस फ्रॉम असेट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। कैपिटल रिड्यूस बाय पार्टनर और प्रोप्राइटर, बिजनेस से पैसा है कहां पे रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड।
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचा तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे, अगेन लेस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड। हम शेयर इशू करेंगे, अगेन कहां पे आएगा, पैसा आएगा, ओके, अगेन कहां रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। हमने डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर इज एन क्रेडिट ऑफ द कंपनी, डिबेंचर क्या है, लोन है, और लोन कहां पे आता है, अगेन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अगेन लॉस ऑफ असेट, असेट जल गया, असेट गया तो अगेन काम का क्या करेंगे हम लोग, असेट में माइनस करेंगे, और जितना भी पैसा आया है हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, ओके। तो दिस वर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी है, ओके। पहले आएगा सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इधर ऐसे गायब है, तुमने गुड्स बेचा, गुड्स बेच के जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। से फॉर एग्जांपल सेल्स कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। हमने सर्विसेज दी, ओके, जैसे जियो है, एयरटेल है, मोबाइल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं मोबाइल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पॉइंट क्लियर। तो ये जो सर्विस देके जो पैसा आता है वो भी क्या है, इनके लिए इनकम है, अगेन रेवेन्यू रिसिप्ट है, अगेन कहां पे आएगा, profit and loss account credit side, okay. In case of company there is only one account, that is profit and loss account, company के इसमें trading account नहीं बनता है, okay. Now next, insurance claim received against loss of stock, तो मैंने बताया था असेट जलने का जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन गोडाउन में गुड्स रखा हुआ है और उस गोडाउन में क्या लग गई, आग लग गई, गोडाउन में क्या रखा है, गुड्स रखा, गोडाउन में आग लग गई और जो भी गुड्स था वो जल गया, तो जितना भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी हमको पे करेगी, लेकिन हमको क्लेम करना पड़ता है। ये चैप्टर भी तुम लोग को है, फायर इंश्योरेंस क्लेम, तुम लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो इससे जलने के बाद जो भी लॉस हुआ है इंश्योरेंस कंपनी को हमको पैसा देगी अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये भी एग्जाम में आता है। तो यार ना, लॉस ऑफ असेट रहेगा तो कैपिटल रिसिप्ट है, और लॉस ऑफ स्टॉक रहेगा तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, ओके। ना इसके बाद कुछ इनकम है जो तुम लोग को मालूम है, बहुत ही सिंपल है। जो ये सब जो इनकम है कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। नाउ इनकम सच एज कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, कमीशन, मैं गुड्स सेल करता हूं ऑन कमीशन बेसिस, मैं गुड्स सेल करता हूं ऑन कमीशन बेसिस, ओके। तो कमीशन इज माय नॉर्मल इनकम, कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, रॉयल्टी रिसीव्ड, सपोज मैंने मैकडोनल्ड्स का क्या लिया, एजेंसी लिया, क्या लिया, एजेंसी लिया, तो जो भी सेल होगा उसके अगेंस्ट मेरे को रॉयल्टी पे करना पड़ता है, क्या पे करना पड़ता है, रॉयल्टी पे करना पड़ता है। तो मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन मैकडोनल्ड्स के लिए क्या आएगा, वो इनकम है, कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। मैंने शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मैंने इन्वेस्ट किया है, तो मैं अगर शेयर्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा तो एज एन इनकम क्या आएगा, डिविडेंड आएगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड इज माय इनकम credited to profit and loss account credit side, and it is an revenue receipt. Same way, I invest in debentures, bonds, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट अगेन हमारे इनकम है, कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके, अगेन रेवेन्यू रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस था, ओके, तो मैंने अपनी जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना, जो मेरे को यूज में नहीं थी, तो मैंने किसी को रेंट पे दे दी, तो जो भी रेंट इनकम आएगा मेरे लिए क्या आएगा, इनकम है, अगेन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके, अगेन इट इज एन रेवेन्यू रिसीप्ट। नेक्स्ट इज सेल ऑफ स्क्रैप, ओके, स्क्रैप मींस भंगार, ओके, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप, ओके, या सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, जो बेकार असेट्स है, ऐसे भंगार में मैंने बेच डाली, ओके, तो अगेन क्या आएगा, इट इज माय रेवेन्यू रिसीव्ड, एंड अगेन इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
इट इज क्रेडिटेड टू नॉट। जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप, मिसलेनियस रिसीप्ट्स, सन्ड्री रिसीप्ट्स, ये सब कहां पे आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ओके ओके, प्रॉब्लम्स ऑन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ तुमको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन से एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन से एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रीजन के साथ। एक मार्क्स होगा रीजन, एक का मार्क्स होगा बताने के लिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और एक मार्क होगा तुमको इसका रीजन बताने के लिए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग? Explain in detail. A second-hand typewriter was purchased for ₹900 and spent 400 for bringing into working condition. तो मैंने तुम लोग को बताया था, ओके, सेकेंड हैंड असेट परचेज किया है और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा होगा, इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिंग इनकर्ड टू परचेज ऑफ सेकेंड एसेट। ओके, तो जो भी एसेट मैंने परचेज किया है, ओके, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा किया है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस केस में 900 प्लस 400 बोथ आर माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस केस में 1300 रुपया मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया? कुछ डाउट है? कुछ हमने पूरा क्लियर किया था, राइट? और जब भी तुम लोग को डाउट लगे, यू गो थ्रू माय वीडियोस, तुम एक बार पढ़ोगे, एक बार सुनोगे, तुमको क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फैक्ट्री स्पेंड ₹500 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। इरेक्शन मीन्स इंस्टॉलेशन, इरेक्शन मीन्स इंस्टॉलेशन। तो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो भी खर्चा किया है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये मैंने बताया था, ये अपना पॉइंट नंबर 2 है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड रिलेटेड टू परचेज ऑफ न्यू एसेट, और मैंने उसमें लिखा था एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू परचेज ऑफ न्यू एसेट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये 500 रुपया नई मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा किया है, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, अ फैक्ट्री स्पेंड ₹3000 फॉर ओवर ऑयलिंग ऑफ इट्स कार। ओके, तो कार को क्या किया? ओवर ऑयलिंग करवाया। ओके, ना कार को ओवर ऑयलिंग किया। क्वेश्चन में किधर भी लिखा है कि ओवर ऑयलिंग करने के बाद उस कार की वैल्यू बढ़ गई। ओके, तो कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मीन व्हाट? अगर मैंने नया एसेट परचेज किया है, ओके, नया एसेट परचेज के लिए जो खर्चा किया है, या खर्चा करने के बाद उस एसेट का अगर वैल्यू बढ़ता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने सिर्फ ओवरऑलिंग करवाया है, तो ओवरऑलिंग करने के बाद इस एसेट की कोई वैल्यू नहीं बढ़ी। ये नॉर्मली मेंटेनेंस एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस है? ये मेंटेनेंस एक्सपेंस है। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। ऐसा लिखा होता, ओवरऑलिंग करने के बाद कार की लाइफ 3 साल बढ़ गई। क्या हो गई? 3 साल बढ़ गई, तो ये कैपिटल होता। लेकिन लाइफ कुछ बड़ी नहीं है, ये नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट है। ओके, तो इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर ₹1000 फॉर ऑफिस यूज। ओके, चलो बताओ, तुम लोग बताओ ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ओके, मेरे को मालूम है तुम लोग को आता है, डरो मत, रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ ये कौन सा होगा? कैपिटल होगा, रेवेन्यू होगा? यस, शुभम का आंसर आ गया है। बाकी लोग भी आंसर दो। यस, इट्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी नया एसेट परचेज करोगे तो नया एसेट परचेज करने के लिए जो भी खर्चा किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुमने नया मोबाइल परचेज किया लॉकडाउन के अंदर, ओके, करना पड़ा, क्या करे? ओके, पेरेंट्स मोबाइल लेके जाते हैं, ओके, तो तुम लेक्चर कैसे बैठोगे? तो तुमने नया मोबाइल परचेज किया। अब नया मोबाइल तुमने परचेज किया, सब 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए क्या तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो कम से कम तुमको 1.5 साल 2 साल तुम यूज करोगे। पॉइंट क्लियर? तो सेम यहाँ पे क्या है? फर्नीचर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट,
स्पेंड ₹10,000 फॉर एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। एक्सटेंशन मीन्स हमने एक फ्लोर के ऊपर और एक फ्लोर ऐड किया। ओके, तो एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, जैसे हमने गांव में बंगलो बनाया, ओके, बंगलो बनाया और बंगलो के ऊपर फिर 5 साल के बाद और पैसा जमा किया, उसके ऊपर मैंने और एक फ्लोर ऐड किया, उसको मैंने एक्सटेंशन किया। तो एक्सटेंशन करने के बाद मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्चा करना पड़ा, और एक फ्लोर बनाने के लिए मेरे पास 5 लाख और खर्चा हुआ। तो जो 5 लाख मैंने जो खर्चा किया है वो भी क्या मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सटेंशन से क्या होता है, इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट। ओके, ना पॉइंट नंबर एफ, तो तुमको बताना है ये कैपिटल के रेवेन्यू है, और कैपिटल है तो क्यू है, और रेवेन्यू है तो क्यू है, तो रीजन बताना है। तो एक सम ये 2 मार्क का होता है, बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, दुनिया में सब इजी होता है, लोग उसको डिफिकल्ट बनाते या सोच लेते कि ये डिफिकल्टी मेरे को नहीं आएगा, ऐसा होता नहीं। मशीनरी कॉस्टिंग ₹15,000 was sold for ₹20,000। नाउ ये मशीन है 15,000 की, बेच डाली 20,000 में। तो पहले तो एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रिसिप्ट है, बराबर कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ये रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट है ना। बेचा और बेचने के बाद तुमको कितना पैसा आया? 20,000 आया। ओके, तो मशीन बेचने के बाद तुमको कितना पैसा आया? 20,000 आया। तो बताओ ये 20,000 कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है? अब भी हमने सॉल्व किया था। दिस ₹20,000 okay received from sale of machinery, it is capital receipt or revenue receipt? yes, शुभम का आंसर आ गया है। जिनल, स्नेहा, पृथ्वी, वृष्टि, ये सबका आंसर आना चाहिए। यस, इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट। असेट बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, फिर पैसा कितना भी आया, 20,000 आया है या 10,000, तो फिर लॉस से कोई लेना देना नहीं। ओके, तो सब लोग क्लियर? तो फर्स्ट सम समझ में आया सब लोग को? एनी डाउट्स किसी को भी? हाँ, मानसी का फर्स्ट लेक्चर है तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पड़े, बट मैंने जो वीडियोस भेजे उसको वीडियोस तो देख लेना। ओके, और कुछ नहीं समझ में आए तो तू व्हाट्सएप पे मेरे को पूछ सकती है। ओके, डोंट वरी। ओके, हम हैं तो क्या गम है। नाउ नेक्स्ट, और एक सम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसमें 3 ही क्वेश्चन है तो आराम से हो जाएगा हम लोग का। ओके, इसका तुम लोग को पीडीएफ में भेज दूंगा। नाउ अगेन, state which of the expenses stated below capital expenditure are and which are deferred expenditure। ओके, तुमको बताना है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, तो डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग book value 10,000 and construction of new building on its site costing ₹1,50,000। ओके, तो अब मेरे को एक जूनी बिल्डिंग थी जो टूटी फूटी थी, अब वहां पे मेरे को नया बिल्डिंग बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पुरानी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। ओके, तो उसको मैंने पुरानी बिल्डिंग को क्या कर दिया, वर्कर लगाए और उन्हें बोला कि इसको 2 दिन में तोड़ दो। और कहना ठीक है हम इसको तोड़ देंगे, हम 5 रुपए लेंगे। मैंने ठीक है 5,000 रुपए दिया। तो जो बिल्डिंग तोड़ा उसका कॉस्ट कितना हुआ? इसमें 10,000 दिया, तो 10,000 है। तो यहाँ पे कोई नया एसेट नहीं आ रहा है, नई एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारे लिए क्या है? लॉस है। ओके, तो इसको हम डिफर्ड एक्सपेंडिचर भी ले सकते हैं। ओके, अगर अमाउंट बड़ा हो तो डिफर्ड लेते हैं, अमाउंट छोटा है तो उसको हम रेवेन्यू भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन अभी उसको तोड़ने के बाद हमने नया बिल्डिंग बनाया, हमने नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, तो मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू असेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू असेट इज आल्सो माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो तुमने नया असेट कंस्ट्रक्ट किया है वो तुम्हारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस केस में ये 1.5 लाख रुपया है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, तो ये ए पार्ट हो गया। नाउ बी पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ वाइटल पार्ट। वाइटल मींस इंपॉर्टेंट, वाइटल मींस इंपॉर्टेंट। ओके, पॉइंट क्लियर? जैसे कि बाइक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बाइक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट
पार्ट है उसका क्या, पेट्रोल का टंकी, वो उसके बिगड़ तो चलेगी नहीं गाड़ी, राइट। तो वाइटल कॉस्ट 9,000 फॉर वन डैमेज इन ट्रांजिट ऑफ न्यूली परचेज मशीनरी। ओके, नया मशीन मैंने परचेज किया था, जब उसकी डिलीवरी आ रही थी तब जो इंपॉर्टेंट पार्ट था ना वो टूट गया, और उसको टूटने के हमको क्या करना, चेंज करना पड़ा। ओके, पॉइंट क्लियर। तो नया मशीन यूज करने से पहले खर्चा है, तो मशीन जब आ रही थी उसमें वो पार्ट टूट गया। ओके, और अगर वो पार्ट टूट गया तो जो मशीन आने के बाद भी उसको यूज में नहीं आएगी, तो हमको पार्ट चेंज करना पड़ा। तो वो पार्ट क्या है, रेवेन्यू, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मशीनें ऑलरेडी यूज में थी, यूज में होती और कुछ पार्ट टूटता और उसको मैं खर्चा करवाता, तो वो क्या होता, वो रेवेन्यू होता। ओके, लेकिन नया मशीन परचेज किया, वो पार्ट टूट गया। ओके, तो तुमको यहाँ कैपिटल में याद रखने का है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, सुनना, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द asset is put to use, whatever expenditures incurred is my capital expenditure. ओके, तो नया मशीन परचेज किया और ट्रांजिट में, जब रस्ते से मशीन आ रही थी तो पार्ट टूट गया। ओके, और पार्ट चेंज करना पड़ा और मेरे को खर्चा करना पड़ा, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, visit of sales manager abroad, total cost 16,000 for promoting export sales। तो सेल्स को प्रमोट करने के लिए उसने क्या किया है, खर्चा किया है। तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो भी खर्चा किया है वो क्या है, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, अगर असेट परचेज करने का नहीं खर्चा होता, असेट्स परचेज करने के लिए खर्चा किया होता, तो असेट के कॉस्ट में हम ऐड करते तो कैपिटल होता। लेकिन यहाँ पे हमको सेल्स को इंप्रूव करना है, सेल्स को इंक्रीज करना है, या सेल्स को प्रमोट करना है। ओके, उसके लिए हमने जो खर्चा किया है, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, तो ये हम लोग के हो गए आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो जितने भी सम्स हैं, 5-10 सम्स हैं, ओके, इससे सॉल्यूशन के साथ हैं, तो तुमको मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। ओके, तुम लोग पढ़ लेना और डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ओके, हाँ, हो सकता है इधर थोड़ा बहुत प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है, तो डाउट से तो पूछ सकते हो तुम लोग। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो भी हमने सॉल्व किया